हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का नेचर कैसे पता लगाएं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है ना ये हमारा किसी भी बेसिक एग्ज़ाम से लेके हायर लेवल एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। तो आज हम पता लगाने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है और वो इक्वेट है 0 से। इक्वेट होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, मैं कोई जनरल इक्वेशन लेके चलती हूँ, ax1 प्लस bx2, यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस bx1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर देखो हम यहाँ पे 0 को ना ले तो ये सिर्फ हमारी पोलिनोमियल होएगी जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पर जब हमने इसको 0 से इक्वेट करा दिया देन दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम कोई जनरल इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक और उसके लिए ये देखते हैं कि कैसे हम उसके रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जिसकी जनरल फॉर्म हम ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a b c आर द कॉन्स्टेंट टर्म एंड x इज अ वेरिएबल हेयर जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और देखो यहाँ पे 0 से इक्वेट भी है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। जहाँ पे जो ये b a c यहाँ ये वाली वैल्यूज़ हम इसी इक्वेशन के अंदर से निकाल के रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं हमारे रूट्स का नेचर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग से d लिख देती हूँ। इसको हम बोलते हैं d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो अब देखो, अगर मैं इस पूरी की जगह d रख देती हूँ तो हमारा क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a। अब हमारी सारी कंडीशंस बेस्ड होंगी इस d के रिगार्डिंग। देखिए, पहली कंडीशन, पहली बात हम कहते हैं कि अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये हमारा 0 हो जाए तो, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, -b ओवर 2a। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी x की 2 वैल्यू देगी, जिसमें से हमारी पहली वैल्यू है -b/a, दूसरी वैल्यू भी -b/a ही होगी। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि हमारे रूट्स जब d इक्वल्स टू 0 आएंगे, d इज इक्वल्स टू 0 के लिए -b ओवर 2a और -b ओवर 2a आएंगे, जो कि हमारे इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये तो बात थी d की वैल्यू 0 हो। सेकेंड, अगर d की वैल्यू नॉन ज़ीरो हुई तो, अगर d की वैल्यू 0 हुई ही नहीं तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म आएगी हमारी, इसका मतलब -b प्लस ऑफ रूट ऑफ दिस टर्म बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्यों क्या आएगा, हमारे पास 2 रिलेशन आ जाएंगे, एक आएगा -b प्लस रूट d ओवर 2a, एक आएगा -b माइनस रूट ऑफ d ऑफ 2a। इसका मतलब हमारे आएंगे डिफरेंट रूट्स, और ये रूट्स हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई क्या पता हमें कि a और b की कोई ऐसी वैल्यू हो जो आपस में ना कटती हो, तो ये हमारा रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। पर ये रेशनल फॉर्म में कब होगा, जब हमारा ये d 0 ना होके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। और देखिए, अगर मानूं मैं कि d की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ठीक है,
अब डी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, डी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनाती, तो यहाँ पे तो हमारे पास टर्म रूट के अंदर आएगी। इसका मतलब जब डी की वैल्यू नॉन ज़ीरो है और हमारा डी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमारे रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आएंगे और क्या आएंगे, इर्रेशनल, इर्रेशनल रूट्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, या हम आज अभी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें हमें सबके अंदर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर सिर्फ ये डी ही पता लगा सकता है। तो अब डी की वैल्यू को चेक करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये, पर देखो यहाँ पे आपने एक बात और गौर की होगी कि अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू को लेस देन ज़ीरो लूँ, अगर d की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हुई मतलब नेगेटिव पार्ट हुआ तो हमारे आएंगे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन हुई तब तो हमारे हैं ही, ग्रेटर देन हुई और नॉन ज़ीरो हुई तो हमारे डिफरेंट रूट्स आएंगे, और वो डिपेंड करता है कि हमारा d परफेक्ट स्क्वायर बनाता है नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी पावर 2 है x की हाईएस्ट, तो यहाँ पे हमें दो रूट्स ही मिलेंगे। अब इन दोनों रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट रूल मतलब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 माइनस 7 4 जा 28, 28 मल्टीप्लाई 1 दैट इज नियर 56। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि 81 बड़ा और 56 छोटा है, इसका मतलब ये टर्म हमारी होगी तो ग्रेटर देन 0। पर देखो माइनस करके देखते हैं हम, 81 में से 56 गए दैट इज 25 दैट इज ग्रेटर देन 0। पर 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर भी तो होता है ना। अगर यहाँ पे देखो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। अब d की वैल्यू आई स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 5, हमारा 5 का बन रहा है हमारा 25, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। कैसे रूट होंगे हमारे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, और वो रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके रूट्स निकाल ही लेते हैं। अब इसको रूट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d ओवर 2a। अब माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -9 दैट इज 9 प्लस माइनस रूट ऑफ d, या d की वैल्यू कितनी आई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर 2 इंटू a दैट इज 2 2 जा 4। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया 9 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि 9 में जब मैंने 5 को जोड़ा तो हमारे पास क्या टर्म आई, देखिए यहाँ से देखिए 9 को जब मैंने 5 में जोड़ा तो हमारे पास आया 14, है ना, 14/4 आई एक तो वैल्यू। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 दैट इज 7, तो क्या है 7/2, ये तो हमारा रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ दैट मीन्स 9 माइनस 5/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1, तो क्या आ गया, ये हमारा क्या आया रूट हमारा, यहाँ पे एक तो 1 रूट आ गया और एक क्या आ गया 7/2। ठीक है, तो नेचर कैसा हुआ, ये हमारे रेशनल फॉर्म में भी है, ये हमारे देखो 1 हमारा यहाँ पे रियल नंबर भी है, तो देखो हमारे रूट्स रियल नंबर आ गए क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर कंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने फिर से वही किया, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या आया, बी स्क्वायर की वैल्यू -6 का स्क्वायर
-4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है 3 आ गई। दैट इज 6 6 जा 36 -4 3 जा 12 दैट इज 24। अब क्या आया, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1 दैट इज 12। अब देखिए, अब जब मैं इन डी की वैल्यू को उस फॉर्मूला के अंदर पुट कर रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला, -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2a, तो क्या मिला हमें, हमें मिलेगा कि माइनस ऑफ -6 मतलब -b प्लस माइनस रूट अंडर 12 ओवर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे, तो ये क्या आया 6 प्लस माइनस 2 3, क्योंकि हम 4 3 12 लिखेंगे ना तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया रूट में 3, बाय में 2 2 जा 4। अब देखो कुछ भी कर ले 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 3 तो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर किसी का, तो हमारे रूट्स यहाँ पे किस में आएंगे, इस अंडर द रूट ही आएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे रूट आए डिफरेंट, या आप इसको डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, और ये हमारे √3 की वजह से इर्रेशनल भी आए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 7 = 0। सेम प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम d रखेंगे, d = b² - 4ac। यहाँ से b² की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 6 6 जा 36 माइनस 56। अरे भाई ये तो नेगेटिव आ गया, और देखो अगर ये नेगेटिव आता है, ठीक है, तो नेगेटिव कितना आया, ये 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2 दैट इज -20। -20 मतलब नेगेटिव रूट, तो हम यहाँ पे अब पुट करेंगे इसको -b प्लस माइनस रूट अंडर d ओवर 2a के अंदर। तो क्या आया, -b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे एक और, देखो प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू कितनी आई -20 आई है, बाय में 2 मल्टीप्लाई a दैट इज अगेन 2। तो ये आया हमारे पास 6 प्लस माइनस रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई 4 और नेगेटिव साइन भी है, और 2 मल्टीप्लाई 2 आया। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करने से हमें दिख रहा है ये कि रूट के अंदर -1 मतलब रूट ऑफ -1 दैट इज आयोटा। तो हमारे पास ये पार्ट हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा, जिसकी वजह से हमारे रूट रियल ना आके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये हमारे नेचर हो गए रूट्स के। तो देखो आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है टू फाइंडिंग द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।